Hello everyone, I am Bindu Gautam. I just hope that you all are watching my videos. If you have any doubt regarding to it, then let me know in the comment section. Also, if you are new on my channel, then do subscribe it. Enough of intro, let's jump to the super interesting theorem. The statement is, the necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that A is non-singular, i.e. determinant of A is non-zero. ओके तो स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, दो कंडीशंस हैं, उनमें से आपको एक टाइम पर एक कंडीशन को ट्रू सपोज करना है और दूसरी को प्रूव करना है। सेकंड में सेकंड को ट्रू सपोज करना है और फर्स्ट को प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट जो है आपसे ऐसे भी पूछी जा सकती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द इफ एंड ओनली इफ कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। सो प्रूफ इज, फर्स्ट आप सपोज कर लो कि द कंडीशन इज नेसेसरी, इट इज गिवन दैट ए इज इन्वर्टिबल। फर्स्ट केस में आपने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन को ट्रू मान लिया कि ए इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है, इसमें वी हैव टू प्रूव दैट ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स उसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो रहेगा आपका। सिंस ए इज इन्वर्टिबल, आपने सपोज किया है कंडीशन में, अगर वो इन्वर्टिबल है देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए विच इज इक्वल टू आई एन। आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो ये अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होती है तो उस केस में ये उसकी जनरल डेफिनेशन होती है कि कोई दूसरी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगी सच दैट जो इस कंडीशन को फॉलो करती हो आपकी। देन टेकिंग डिटर्मिनेंट्स वी गेट, डिटर्मिनेंट ले लो इस ऊपर वाली इक्वेशन का, बोथ साइड्स वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। आई एन का डिटर्मिनेंट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो आई के इक्वल ही रहेगा आपका। देन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी स्प्लिट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई, बिकॉज ये रिजल्ट होता है आपका। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब आप उसका डिटर्मिनेंट लोगे सोल्व करोगे एक्सपेंड करके तो 1 के इक्वल आएगा। सो वी कैन राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल चल रहा था। देन सिंस प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट जीरो, नाइदर ऑफ देम कैन बी इक्वल टू जीरो। ये केस है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल होता, सपोज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट में है, अगर वो जीरो के इक्वल आ रही है, इसका मतलब या तो ये वाली वैल्यू जीरो के इक्वल है या फिर ये वाली जीरो के इक्वल है। बट इस केस में क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब दैट मीन्स नाइदर ऑफ देम कैन बी इक्वल टू जीरो। ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल होगा ना ही बी होगा। अब सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो दैट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर, बिकॉज नॉन सिंगुलर की आपकी सेकंड डेफिनेशन यही थी, नॉन सिंगुलर है मीन्स डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है। सो फर्स्ट केस हमने प्रूव कर लिया, ए को इन्वर्टिबल आपने ट्रू सपोज किया था, यू हैव टू प्रूव दैट ए इज नॉन सिंगुलर। सो वो प्रूव हो चुका है यहाँ। सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड में सेकेंड कंडीशन है उसको ट्रू सपोज कर लो। सपोज इट इज गिवन दैट ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इन्वर्टिबल। इन दिस केस वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। सिंस आपने सपोज किया, क्योंकि ए आपकी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स स्टेटमेंट में गिवन है। अब आपका ये रिजल्ट होता है, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट हियर। ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इक्वेशन में गिवन है, therefore a into adjoint of a equals to adjoint of a into a which is equal to determinant of a into identity matrix. Now सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो। कैन वी डिवाइड इट? यस वी कैन, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो है। आपने सपोज किया है ना कि वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है मीन्स उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है।
अब आपको क्योंकि अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सो वी कैन डिवाइड इट। आफ्टर डिवाइडिंग आप इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे यहाँ पर एट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, विल गेट दिस वन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ आपने सपोज किया था ए नॉन सिंगुलर है, देन आपको ये रिजल्ट मिला a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल्स टू आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। इस पूरे फैक्टर को आप b के इक्वल कंसिडर कर सकते हो। देन वी गेट ए बी इक्वल्स टू b इंटू a इक्वल्स टू आई। यही आपकी इनवर्स एग्जिस्ट करवाने की रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। That means A is invertible and A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप इस पूरे फैक्टर को। ये पूरा फैक्टर जो है आपका IN के इक्वल है। A को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे 1 by A which is equal to further A inverse and A is therefore A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A। Hence we get A is invertible if and only if A is non singular। That means अगर A invertible है तो नॉन सिंगुलर भी होगी, नॉन सिंगुलर है मीन्स उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। नोट है आपका एक ऑब्वियसली है कि सिंगुलर मैट्रिसेस है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो बहुत इजी सी थ्योरम थी। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।